ईमानदारी से काम करते जाइए, काम करते जाएंगे, ये धर्म जो व्यवहारिक हैं वो अपने आप छूटते चले जाएंगे। पर ये छूटेंगे कब? जब ऊपर चढ़ेंगे तब। इसलिए नियम का पालन करना चाहिए। धीरे धीरे एक समय आता है कि व्यक्ति आत्मस्थ होता चला जाता है, स्वरूपस्थ होता चला जाता है, फिर धीरे धीरे कर्म धर्म ये सब छूट जाते हैं। जैसे कि कल निवेदन किया, लंबी रस्सी बांधनी पड़ती है चंचल बंदर को रखने के लिए, और धीरे धीरे जब घुल मिल जाता है बंदर तो फिर रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो उसे छुट्टा खोल दीजिए, वो भागेगा ही नहीं। अब तोता पकड़ने वाले पिंजड़े में रखते हैं, बरसों तक पिंजड़े में रहते रहते और मिट्टू मिट्टू बोलते बोलते घर परिवार को पहचानते और बोलने लगता है, समझने लगता है। फिर पिंजड़े में न भी रखो तब भी वह तोता उड़ के नहीं भागता है, फिर उसी घर में वो रस बस जाता है। उसी प्रकार जब भगवान के हो जाओगे, ईमानदारी से बन जाओगे, तो ये संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट ही जाएगा, उसमें मन ही नहीं लगेगा। उसी परम धर्म का निरूपण इसमें किया गया है। लक्ष्मण जी ने भगवान की सन्निधि की परम धर्म की बात करी, तो भगवान ने फिर माता पिता सेवा के धर्म की बात छोड़ दी। ठीक है, आओ हमारे साथ। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणां सतां, जो निर्मत्सर हो गए, मात्सर्य रहत जिनका अंतःकरण है, वे ही अच्छे उत्तम श्रोता श्रीमद् भागवत के। मात्सर माने मच्छर, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। तो बाहर के काटने वाले मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, पर ये जो भीतर मात्सर्य छुपा हुआ है, जहां किसी की प्रशंसा सुनी, किसी का सम्मान, किसी की प्रतिष्ठा देखी तो हमको चुभने लगा। आजकल बहुत उड़ रहा है, बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ा नाम है इसका, मेरा भी नाम नहीं, इसको वहीं की वहीं नहीं पहुंचाया तो अब अपना भी माथा खराब कर रहे हैं, तमाम पैसा भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसको नीचे पटकना है। इसी का नाम मात्सर्य है। यह दूसरे की प्रतिष्ठा आपको चुभ रही है तो समझो आपके भीतर मच्छर है, उसे मारिए, फिर कथा सुनिए, तब इस कथा से पूरा लाभ आपको मिलेगा। गौ दुग्ध अमृत तुल्य होता है, पर थोड़े खट्टे बर्तन में रख दोगे सारा दूध फट जाएगा, फिर रबड़ी तस्मै नहीं बन पाएगी उससे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पात्र यदि मात्सर्य युक्त है तो भागवत रूपी अमृत उसको लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा महाराज, लाभ क्या मिलेगा ये तो बताओ। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम, सबसे पहले तो तुम्हारा कल्याण होगा, और वास्तव वस्तु का तुम्हें बोध होगा, और जीवन के जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम, त्रिताप की आत्यंतिक निवृत्ति। और इतना ही नहीं होगा, सद्यो हृद्यवरुद्धते, सद्यः त्वरितः हृदि ईश्वरः अवरुद्धते। वह परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा, आप लोग विराजमान हैं, जब मर्जी आवे उठ के चल दोगे। परंतु सत्संग हो रहा हो और मेन गेट बंद कर दिया जाए कि कथा संपन्न होगी तभी गेट खुलेगा। अब कोई बुलावे भी, भैया जी तनिक बाहर आओ, बात करनी है आपसे। बोले क्या करें भैया, हम तो सत्संग में फंसे हैं। अब तो जब गेट खुलेगा तभी निकलना होगा। तो आप विराजमान नहीं कहलाएंगे, अवरुद्ध कहलाएंगे।
भगवान भी भागवत के रसिक श्रोता के हृदय में आके विराजमान नहीं होते, बल्कि हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। और उसी भाव में रह करके भगवान को हृदय में बंदी बना के ही तो भक्त कहता है कि आपने हाथ छुड़ा के तो अपने दौड़ लगा ली, अब हिम्मत है तो हृदय से निकल के दिखा दो। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे तो सबल कहो तो है। हृदयात यद निर्यासी पौरुषम गणयामिते, चैलेंज कर दिया। क्योंकि भक्त के हृदय से भगवान भाग ही नहीं सकते। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, सारे जगत को नचाने वाले उस परमात्मा को भक्त नचाते हैं। यही तो भगवान का बंधन है। प्रेम बंधन में प्रभु बंध जाते हैं। प्रेम का बंधन बड़ा विचित्र होता है। भौरे में वो शक्ति है कि काठ में भी छिद्र करके बाहर निकल सकता है। उसके इतना मुख पैना होता है कि काठ में भी छेद करके निकल जाएगा। पर वही भौरा जब कमल कोश में कैद हो जाता है पंखुड़ियों के बीच सूर्यास्त होने पर, तो परिकल्पना करता रहता है, पर कोमल कमल की पंखुड़ियों को छेदन नहीं कर पाता। ये प्रेम का पाश है। जिसने मुझको इतना मकरंद पान कराया, उसी पुष्प का पराग ग्रहण करने पर, उसके मकरंद का सेवन करने पर उसी की पंखुड़ियों को काट दूं, छिद्र कर दूं, ये तो कृतघ्नता होगी। इसलिए उसी में बंदी बना रहता है, मृत्यु का भी वर्ण कर लेता है, किंतु कमल का छेदन नहीं करता। ये प्रेम पास है। गोविंद भी, संसार का कोई प्राणी उन्हें बांध नहीं सकता। वो तो स्वयं बंधन से मुक्ति देने वाले माधव हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, उनका नाम ही मुकुंद है, जो मुक्ति का दान कर देते हैं। भव बंधन छोड़ा देते हैं, परंतु स्वयं प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। अद्भुत है ये प्रेम का बंधन। तो श्रीमद् भागवत में वह चमत्कार है कि भगवान को हृदय का बंदी बना लेता है। ये भागवत है क्या चीज महाराज? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह परिपक्व फल है जो स्वतः टपक करके नीचे गिरा है। पका हुआ फल शाखा पर लटक रहा था, रस भरा, देख देख करके मुंह में पानी भी आ रहा था कि यह कितना रसीला फल है, खाने को मिले। परंतु न तो इतने ऊपर हम चढ़ पा रहे हैं, न इतनी जोड़ का पत्थर फेंक पा रहे हैं, न इतने निशानेबाज हैं। केवल देख देख करके मन ललचा रहे हैं। और अंत में निराश हो गए, हमारे बस की बात नहीं, फल तो बहुत जोरदार दिख रहा है परंतु खाने को मिलने वाला नहीं, हम में उतनी सामर्थ्य नहीं। उदास हुए ही थे कि इतने में उड़ता हुआ एक शुक आया, तोता आया। और तोता फल का बड़ा दीवाना होता है, रसिक होता है, विशेषज्ञ भी होता है। प्रसिद्ध है तोता जिस फल में मुंह मार दे तो आंख मूंझ के जान लो मिठाई होगा, सुस्वाद होगा। तो इतने फल लटक रहे थे, तोते ने उसी रसीले फल पे आकर के मुंह मारना चालू किया और 2-4 बार उसने चंचुप प्रहार किया कि पका हुआ फल पट से नीचे गिर गया। न चढ़ के जाना पड़ा, न ढेला मारना पड़ा, न कहीं से लाठी लाना पड़ा, अपने आप ही रसीला फल उस तोते की कृपा से हमारी झोली में आ गिरा। उसी प्रकार श्रीमद् वेद रूपी विशाल वृक्ष में श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल लटका था। रसिक जन ललचा रहे थे कि ये रस हमको भी पीने को मिले या फल पाने को मिले, पर नहीं मिल रहा था। पर उसी समय व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी ने ऐसी कृपा करी कि सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, सुख मुख विगलित होकर सुखदेव जी ने इस रस का व्यास जी से पान किया और परीक्षित को माध्यम बना करके वह फल हम लोगों की झोली में डाल दिया।
इसलिए आज परंपरा से वह रस हम सबको सुलभ हो पा रहा है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। यह फल तो वैसे ही मधुराति मधुर था, परंतु सुखमुख विगलित होने से अतिशय मधुर हो गया। अपने आप में परिपक्व रस था, और तोते का सुखदेव जी का मुख लग जाने से और भी अत्यंत मधुर है। इसलिए पिबत भागवतम रसमादयम्। सुनने की बात नहीं कर रहे, व्यास जी कहते हैं पीजिए। पिबत, अरे फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? भागवत को सुना जाता है कि पिया जाता है? कह सकते थे श्रुतम भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण करो। और श्रवण ने क्रिया का प्रयोग नहीं किया। पिबत, सुनी हुई बात भूल भी जाओगे, इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी, पर पिया हुआ पदार्थ अपना प्रभाव दिखाए बिना वो बाहर निकलने वाला नहीं है। तो कान के दोना बनाओ और भागवत रूपी अमृत का उसमें भर भर के पान करो, अपने जीवन को कृतार्थ करो। एक बार नहीं, मुंह बारंबार। जितनी बार पियोगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा। ये अमृत है ही बड़ा अद्भुत। इसलिए अहो रसिका भुवि भाव का, हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस मधुराति मधुर रस का निरंतर बारंबार पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। तो नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह रस पान करा रहे हैं। प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा महाराज, क्योंकि घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग में लोगों की बुद्धि कलुषित हो जाती है, कलुषित हो जाती है। ये जो युग बदलते हैं ना विचारों से, कृतयुग के प्राणियों के विचार बड़े ही सात्विक थे, धर्म परायण थे, धर्म में स्वभावतः उनकी रुचि थी। त्रेता में थोड़ी कमी आई, द्वापर में और अधिक कमी आ गई, और कलयुग में तो महाराज पाप पयोनिध जनमन मीना, जैसे मीन बिना जल के नहीं रह पाती, ऐसी है कलयुग के प्राणियों का मन रूपी मत्स्य मछली पाप रूपी समुद्र में निरंतर डूबी रहती है। पाप पयोनिधि और जन मन मीना। तो पाप परायण जो प्राणी हो गए, उन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, फिर कैसे बचा जाए? दूसरा प्रश्न है, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि मेधा भी बहुत कमजोर हो जाती है। और जब बुद्धि कमजोर है तो शास्त्रों में गति नहीं होती। शास्त्र तो खूब भरे पड़े हैं, शास्त्रों में रहस्य भी खूब भरे पड़े हैं, और उसके लिए बुद्धि तो चाहिए। बुद्धि विवेक नहीं है, इसलिए सारे शास्त्रों का सार क्या है वो सूत्र रूप में संक्षेप में आप ही समझा दी। पढ़ने पढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, हमें अपने शास्त्रों के ठीक से पूरे नाम भी नहीं आते होंगे, क्योंकि और किसी पंथ में आप देखें तो उनका कोई धर्म ग्रंथ होता है और उसमें उनकी निष्ठा होती है। पर हम सनातनियों से पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन है, कोई वेदों का नाम लेगा, कोई पुराणों का नाम लेगा, कोई रामायण का नाम लेगा, कोई भगवत गीता का नाम लेगा। एक हो तो बतावे, इतने धर्म शास्त्र हैं हमारे। तो जब हमको नाम तक ठीक से पूरे नहीं आते, 18 पुराणों का नाम यदि पूछा जाए तो शायद ही कोई ठीक से 18 पुराणों का नाम ले सके। तो जब नाम तक नहीं मालूम तो उनको पढ़ने और उनके भीतर के विषय वस्तु को जानने की तो बात बहुत दूर की है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार आप ही बता दीजिए हमें।
तीसरा प्रश्न यह है कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जिनके संकल्प से संसार बन जाता है और टेढ़ी भ्रकुटी करने से प्रलय तक हो जाता है, जब ऐसी सामर्थ्य उस परमेश्वर की है तो फिर उसे बार बार अवतार लेके क्यों आना पड़ता है धरती पर? संकल्प करके राक्षसों को नहीं मार सकते क्या? जो रावण को मारने के लिए राम जी बन के और कंस को मारने के लिए कन्हैया बन के आ गए। तो भगवान आते हैं तो उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों अवतार लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते हैं तो भगवान ने किस किस रूप में कितने अवतार लिए? क्योंकि आजकल भारत में आए दिन कोई ना कोई नए नए भगवान आ रहे हैं। भक्तों से ज्यादा आजकल भगवान पैदा हो रहे हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत भगवान के अवतार कितने हैं वो बताइए। पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो सुंदर सुंदर जो लीलाएं करते हैं, जो कर्म करते हैं, उन लीला चरित्रों का भी विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब धर्म स्थापना करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न पूछे हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के श्री सूत जी महाराज ने पहले अपने सदगुरु भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी का ध्यान किया 2 श्लोकों में, कि जो पैदा होते ही प्रव्रजंत हो गए और विरह कातर व्यास जी जिनके पीछे बेटा बेटा करके पुकारते हुए दौड़े, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को प्रणाम है, जिन्होंने समस्त शास्त्रों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का दीपक जला करके समस्त जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया। ऐसे जगत गुरु व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, लोक मंगल की भावना से तूने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरभोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है कि भगवान से उसकी प्रगाढ़ प्रीति हो जाए। वेद पुराण संत मत एवं, वेद पुराण संत मत सभी का एक मत है। वेद